हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शिक्षक प्रेप। तो फ्रेंड्स, बीपीएससी टीआरई 3.0 से रिलेटेड एक लेटेस्ट अपडेट अभी अभी आ चुकी है। एक ऑफिशियल नोटिस जारी हुआ है बीपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर। आपका जो न्यू ओएमआर शीट है उसको लेकर अपडेट है फ्रेंड्स, क्योंकि आप जानते हैं जो आपका पुराना वाला ओएमआर शीट था और उसके साथ उसका रिस्पॉन्स शीट दिया हुआ था, तो फिलहाल आपका जो रिस्पॉन्स शीट है वो ऑफिशियल वेबसाइट से हटा दिया गया है। तो इसको लेकर अभी अपडेट है कि नया वाला जो ओएमआर शीट है उससे रिलेटेड, साथ ही साथ आपके रिजल्ट से रिलेटेड भी एक अपडेट आया हुआ है। एंड साथ में आपकी जो मेन आंसर की है वो किस दिन आएगी उसको लेकर भी एक बहुत बड़ा अपडेट है। एंड फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए कट ऑफ में अब बहुत बड़ा परिवर्तन होगा। जी हाँ, वो किस तरीके से होगा अभी मैं आपको डिटेल में समझाऊंगी। और आपका जो रिजल्ट है अब उसमें चेंजेस देखने को आपको डेफिनेटली मिलेंगे ही मिलेंगे फ्रेंड्स। और आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से रिलेटेड भी एक बहुत बड़ी अपडेट है। तो चलिए सारी चीज़ों को हम एक एक करके डिटेल में जानते हैं, बने रहिएगा वीडियो में एंड तक। तो देखिए, सबसे पहले ये जो ऑफिशियल नोटिस आपका जारी हुआ है इसको हम एक बार देख लेते हैं, इसमें क्या चीज़ें निकलकर सामने आई हैं। विज्ञापन संख्या 22/2024 विद्यालय अध्यापक लिखित वस्तुनिष्ठ प्रतियोगिता परीक्षा के ओएमआर शीट डाउनलोड करने संबंधी सूचना दिनांक 14 को आयोग के वेबसाइट पर प्रकाशित की गई थी। आप जानते हैं इन्होंने 14 अगस्त को बता दिया था कि 15 अगस्त से आप जो है अपना ओएमआर शीट को डाउनलोड कर पाएंगे, और आप लोगों ने करा भी। लेकिन देखिए, तकनीकी कारणों से रिस्पॉन्स शीट डैशबोर्ड में प्रदर्शित नहीं हो रहा है। अतः तकनीकी समस्या दूर होने के उपरांत रिस्पॉन्स शीट से संबंधित सूचना उपलब्ध करा दी जाएगी। यानी कि आपका जो ओएमआर शीट पहले आया था ना, और ओएमआर शीट के साथ उसके नीचे आपका रिस्पॉन्स शीट आया हुआ था, तो अभी आयोग ने क्या किया है कि ये जो रिस्पॉन्स शीट है वो आपकी वहाँ से रिमूव हो चुकी है, वो हटा दी है। आप लोगों ने पहले डाउनलोड करके देखा होगा वो था, लेकिन अभी अगर आप लोग ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर देखेंगे ना, तो आपको अपना ओएमआर शीट तो दिखेगा जिसमें आपने बबल फिल करा था, लेकिन आपकी जो रिस्पॉन्स शीट है वो आपको अब वहाँ पर नहीं दिखेगी, क्योंकि वहाँ से उसको रिमूव कर दिया गया है। ठीक है, आगे देखिए, अभ्यर्थी अपने स्वयं के डैशबोर्ड में लॉगिन करके अपना ओएमआर शीट डाउनलोड कर सकते हैं। शेष सूचनाएं यथावत रहेंगी। तो देखिए, आप लोगों में से बहुत सारे स्टूडेंट्स की ये क्वेरी आ रही थी और ये चीज़ रियल में भी हुई थी। ओएमआर शीट में बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिला है, और हम ये कह सकते हैं कि थोड़ी बहुत गड़बड़ी देखने को मिली है। क्या हुआ था स्टूडेंट्स के साथ, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्हें पता है कि उन्होंने ये सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करे हैं, लेकिन जैसे ही उनकी ओएमआर शीट जो है ऑफिशियल वेबसाइट पर आई, तो उन्होंने देखा कि कंटिन्यूसली 7 से 8 क्वेश्चन उन्होंने बबल फिल ही नहीं करा है, जबकि उन्होंने रियल में करा था। ठीक है, और ऐसे ही कुछ स्टूडेंट्स के साथ क्या हुआ है, जैसे बबल उन्होंने फिल करा है किसी क्वेश्चन में, लेकिन रिस्पॉन्स शीट में कुछ भी नहीं दिया है, वहाँ पर नो अटेम्प्ट आप इस तरीके से मान सकते हैं, ये शो है। तो ये बहुत बड़ा चेंज देखने को मिला है। और कुछ स्टूडेंट्स के साथ क्या हुआ है, जैसे बबल उन्होंने फिल नहीं करा है कुछ क्वेश्चन में, लेकिन रिस्पॉन्स शीट में उनको दिखाया है कि इसने इस क्वेश्चन का ये वाला बबल फिल किया है। जैसे पहले क्वेश्चन का आपने बबल फिल करा 4th ऑप्शन, ठीक है, सपोज आपने ये 4th ऑप्शन फिल करा है, तो रिस्पॉन्स शीट में वो दिखाई नहीं है। और कुछ स्टूडेंट्स के साथ क्या हुआ है, जैसे पहला क्वेश्चन है, इसका आपने कोई भी फिल नहीं करा है, इसको आपने छोड़ दिया है, लेकिन रिस्पॉन्स शीट में आपको दिखाया गया है कि पहले क्वेश्चन का आपने बी वाला ऑप्शन फिल करा है, जबकि आपने करा ही नहीं है। इस तरह की बहुत बड़ी गड़बड़ी देखने को मिली है। इसीलिए आयोग की वेबसाइट पर कल भी एक ऑफिशियल नोटिस आया था जो मैंने आपको दिखाया था। उसमें आयोग ने कहा है कि अब सभी स्टूडेंट्स की ओएमआर शीट दोबारा से चेक होगी, क्रॉस चेक आपका होगा। देखिए, जिन स्टूडेंट्स ने आपत्ति दर्ज करी है उनका तो होगा ही होगा, लेकिन जिन्होंने नहीं भी करी है ना उनका भी होगा। यानी कि जितने भी स्टूडेंट्स ने एग्जाम दिया है, सभी स्टूडेंट्स, ठीक है, हर स्टेट के स्टूडेंट्स, उन सभी का ओएमआर शीट अब दोबारा से चेक हो रहा है, क्रॉस चेक हो रहा है, और उसके बाद आपको नए तरीके से ऑफिशियल वेबसाइट पर इंफॉर्मेशन आएगी। अब देखिए, अगर मैं कट ऑफ की बात करूं फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको कट ऑफ में परिवर्तन कैसे देखने को मिलेगा। देखिए, पहले जब आपकी ओएमआर शीट आई थी तो कुछ स्टूडेंट्स के 70 मार्क्स बन रहे होंगे, कुछ स्टूडेंट्स के 75 बन रहे होंगे, कुछ स्टूडेंट्स के 80 के आसपास बन रहे होंगे। तो वहाँ पर आपने सोचा होगा कि इतने मार्क्स मेरे बन रहे हैं, इसके बेसिस पर कट ऑफ इतना जा सकता है। लेकिन क्योंकि अभी आपका ओएमआर जो है वो सही नहीं है, क्रॉस चेक होकर के दोबारा से आएगा, तो अब आपको अपने मार्क्स में वेरिएशन देखने को मिलेगा। कुछ स्टूडेंट्स के मार्क्स कम हुए दिखेंगे, तो कुछ स्टूडेंट्स के मार्क्स बढ़े हुए दिखेंगे। जैसे किसी स्टूडेंट के पहले 70 आ रहे थे पहले वाले ओएमआर शीट में, लेकिन अभी जो नए तरीके से क्रॉस चेक होगा, हो सकता है उसके बाद 65 ही रह जाएं। जिसके 75 आ रहे थे हो सकता है उसके 80 हो जाएं, जिसके 80 आ रहे थे हो सकता है उसके 75 हो जाएं। तो इस तरीके से बढ़ भी सकते हैं और घट भी सकते हैं।
अगर बढ़ते हैं तो वेल एंड गुड, आपके लिए ही अच्छा है, लेकिन घटते हैं तो फिर आप देखिएगा कट ऑफ में इसीलिए बहुत बड़ा चेंज आपको देखने को मिलेगा। अभी जहां आपकी कट ऑफ हो सकता है जारी हो 80 से 85 के बीच में, अभी वाली OMR शीट के अकॉर्डिंग वही कट ऑफ आपकी जब नई OMR आएगी क्रॉस चेक होकर के सही तरीके से, हो सकता है तब आपकी कट ऑफ 75 से 80 देखने को मिल जाए। हो सकता है वो 80 से 85 से भी ऊपर चला जाए, 90 प्लस चली जाए, ये भी हो सकता है। TRE 2 में भी गई थी कट ऑफ 90 प्लस, है ना। तो कट ऑफ में वेरिएशन यानी कि चेंजेस देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे फ्रेंड्स। तो आपको क्या करना है, आपको बस अपना पुराना वाला जो OMR है आया है ऑफिशियल वेबसाइट पर, उसको डाउनलोड करके रख लीजिए। लेकिन उसके बेसिस पर ये मत सोचिएगा कि मेरे इतने क्वेश्चन सही हैं तो मेरे इतने मार्क्स बन जाएंगे, क्योंकि OMR दोबारा से क्रॉस चेक हो रहा है सभी स्टूडेंट्स का, ठीक है। अब देखिए हम बात करते हैं आपकी आंसर की कब आएगी। तो देखिए आंसर की भी आपको देखने को मिल जाएगी 22 अगस्त के बाद, और रिजल्ट आपका अगस्त एंड में आ जाएगा, यानी कि इस मंथ आपका रिजल्ट कंफर्म है फ्रेंड्स। और आयोग जो है फटाफट से लग गया है क्रॉस चेक करने में, उसके बाद आंसर की आएगी, देन आपका रिजल्ट आएगा। और कल जो आयोग ने एक ऑफिशियल वेबसाइट पर एक नोटिस रिलीज़ किया था, उसमें ये भी उन्होंने बोला था कि रिजल्ट आने में थोड़ा देरी हो सकती है, लेकिन गड़बड़ी के साथ रिजल्ट नहीं आएगा। यानी कि रिजल्ट में पूरा आपका ट्रांसपेरेंसी होगी, यानी कि कुछ भी ऐसी गड़बड़ी वाली चीज़ें नहीं होंगी, एकदम साफ सुथरा आपका रिजल्ट आएगा। भले ही रिजल्ट आने में थोड़ा सा टाइम लग जाए, थोड़ा सा देर हो जाए, ठीक है। ये अपडेट है अभी फ़िलहाल आपके लिए। अब हम बात करते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बारे में, क्योंकि सबसे बड़ा डाउट आप लोगों का यही है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से रिलेटेड अपडेट आपके सामने है फ्रेंड्स, ये आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। यहाँ पर टोटल 41 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्हें BPSC TRE 2.0 से बाहर कर दिया गया है, यानी कि उनका सिलेक्शन हो चुका था, वो पढ़ा रहे हैं, लेकिन अभी उनको बाहर कर दिया है। और देखिए फ्रेंड्स, ये सारण से आपको देखने को मिल रहा है, ऐसे ही बिहार के बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट से बहुत सारे कैंडिडेट्स को बाहर किया जा रहा है। अब रीज़न क्या है इसका ना, कि जब इनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ था उस टाइम पर इनके पास अपने डॉक्यूमेंट्स नहीं थे, या तो फर्जी डॉक्यूमेंट्स थे, या फिर वो जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसको फुलफिल नहीं कर रहे थे उनके डॉक्यूमेंट्स। तो ये चीज़ आपको भी ध्यान में रखना है TRE 3 वालों को, क्योंकि देखिए जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका होगा वहाँ पर आपके डॉक्यूमेंट्स अच्छे से चेक किए जाएंगे। अगर वहाँ पर कोई भी डॉक्यूमेंट ऐसा लगता है कि आपने फर्जी तरीके से बनाया है, या फिर जैसे अदर स्टेट वाले हैं उनके CTET में 90 से कम मार्क्स हैं, या फिर अदर स्टेट वालों के STET में 75 से कम मार्क्स हैं, या फिर आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन सही तरीके से नहीं बैठ रहा है, या फिर आपने जैसे 6 to 8 में मैथ साइंस में आप टीचर बन रहे हैं और आपका CTET पेपर 2 SST से क्वालिफाई है, तो इस तरह की जो भी मिस्टेक्स हैं ये सब आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में पकड़ी जाएंगी फ्रेंड्स। और अगर ऐसा किसी के साथ भी हुआ होगा तो उन्हें वहाँ से सीधे बाहर कर दिया जाएगा। तो अभी आपके पास टाइम है, अगर आपके डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट नहीं है तो आप बनवा लीजिए, और आपका जो डिग्री वगैरह होती है उसे आप कॉलेज से निकलवा सकते हैं, क्योंकि अभी आपके पास टाइम है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, इसीलिए ये लिस्ट मैं आपको दिखा रही हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये टोटल 41 स्टूडेंट्स आपको दिखेंगे सारण डिस्ट्रिक्ट से। तो अभी इनको क्या है कि बाहर कर दिया गया है, यही रीज़न है कि डॉक्यूमेंट जो है इनके इनकम्प्लीट थे, ठीक है। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन TRE 3.0 का कब होगा, इसको लेकर जैसे ही कोई ऑफिशियल अपडेट आती है आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा फ्रेंड्स। इसीलिए अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि हर एक अपडेट आपको टाइम से मिलता रहे। और अगर आपकी कोई भी क्वेरी है ना तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं पूरी कोशिश करूँगी आपको रिस्पॉन्स करने की। साथ ही साथ अगर अभी तक आप लोगों ने टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं करा है तो आप टेलीग्राम से ज्वाइन हो सकते हैं फ्रेंड्स, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। क्योंकि आपकी जो भी क्वेरीज होती हैं या फिर जो भी अपडेट आती है सबसे पहले आप लोगों को टेलीग्राम पर शेयर करी जाती है, ठीक है। तो आज के लिए यही अपडेट था, बाकी जो भी अपडेट आएगा हम डिस्कस करते रहेंगे। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।